हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 में हेल्प करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है किससे, PIL से, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ ए PIL। PIL एक्चुअली में होती क्या है। तो PIL एक लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट में हम इनिशिएट करते हैं ताकि अपने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो PIL क्या है। PIL एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो कि हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है। कलेक्टिवली लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, एक से ज़्यादा लोगों के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो एक व्यक्ति PIL जो है फाइल कर सकता है। उनके बिहाफ पर एक ग्रुप फाइल कर सकता है, NGO फाइल कर सकता है और अपने इंटरेस्ट को वो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। particularly for the marginalized or underrepresented group, allowing anyone to file the case on behalf of those who cannot। यानी कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, मेरे पड़ोसी का कोई इंटरेस्ट है, उससे पड़ोस में जो रहता है उसका इंटरेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल PIL फाइल करना, तो मैं उनके बिहाफ पर भी जो है PIL फाइल कर सकता हूँ। यानी कि एक ग्रुप है और ग्रुप के बिहाफ पर एक फाइल कर सकता है। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। PIL is a legal process that aim to bring about the positive change in a law or policy for the benefit of a public as a whole। यानी कि मेरे अलावा यहाँ पर केवल एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पब्लिकली उस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हो लोग, तो PIL वो फाइल करते हैं। पर्पस क्या है इसका। PIL इज ए वे टू एनफोर्स द राइट ऑफ पीपल who are unable to bring legal action on their own, and it can also be used to clarify, develop, change the law। यानी कि वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि यह क्लैरिफाई करता है, डेवलप करता है, चेंज में लॉ में चेंज लेके आना है उसको देखता है, और यह जो है मैं किसी और के लिए भी PIL फाइल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कौन फाइल करेगा PIL। हु कैन फाइल PIL। PIL कैन बी फाइल्ड बाय ए सिटीजन, organization included NGO on behalf of a large group of people। How it is work। PIL can be pro bono, legal aid, crowd-funded at reduced rate। Origin कब हुआ। The concept of the PIL originate in the United States in 1960 and was introduced to India in the early 1980। यानी कि हमारे इंडिया में PIL का कंसेप्ट कब आया, 1980 में, लेकिन PIL यूनाइटेड स्टेट में 1960 में यहाँ पर ओरिजिनेट हो गया था। टू फाइल ए PIL पेटिशनर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। रिसर्च एंड कंसल्ट विद इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेटेड टू द इशू। यानी कि जिसके इशू हैं पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके इशू को जानना चाहिए, उस पर सर्च करना चाहिए कि कितने लोगों के राइट इफेक्ट हुए हैं। सेकंड पॉइंट है कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट द पेटिशन। यानी कि अपने पेटिशन के संबंध में एविडेंस जो भी सबूत हैं उन सभी को इकट्ठा करना। ड्राफ्ट द पेटिशन इंक्लूडेड द नेम ऑफ द कोर्ट, petitioner and respondent, the article in which it is filed, the fact of the case and the relief sought। यानी कि क्या फैक्ट है, क्या रिलीफ आप जो है मांग रहे हैं, और पेटिशनर के द्वारा उस पेटिशन की कॉपी जो है रिस्पोंडेंट को सेंड की जाए। फाइल द पेटिशन विद कोर्ट along with proof of sending the copy of the
रिस्पोंडेंट, यानी कि आपको यह सबूत भी लगाना है कि आपने जो आपकी जो पेटिशन है उसकी कॉपी रिस्पोंडेंट यानी कि जिसको आपने अपोजिट पार्टी बनाया है उसको भी भेज दी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली एसोसिएट विद द PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हमारा कौन सा आर्टिकल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है रिलेट करता है जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और 226 भी हमारा रिलेट करता है। बात करते हैं अगले यहाँ पर डिटेल के बारे में। आर्टिकल 32 प्रोवाइड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज ए की प्रोविजन फॉर फाइलिंग द PIL। आर्टिकल 226 अलाउ द सिटीजन टू फाइल द PIL इन द हाई कोर्ट, यानी कि हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का को हमें लागू करना है, किसी ने उसका वायलेशन कर दिया है, किसी ने उसका उल्लंघन कर दिया है, हाई कोर्ट में हम PIL फाइल कर सकते हैं 226 के अंदर। इसके अलावा हमारा CRPC का एक प्रोविज़न है सेक्शन 133 जो सिटीजन को अलाउ करता है कि वो PIL फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष। PIL फाइल बाय सिटीजन, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, सोशल एक्शन ग्रुप टू एनफोर्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर पीपल हु आर अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट ऑन देयर ओवन। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PIL। पहला है एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, फोकस ऑन पर्सनल ग्रीवियंस, थर्ड है एम टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड फोर्थ है कैन बी फाइल्ड बाय ए थर्ड पार्टी। अब मैं मेरे खुद के पर्सनल ग्रीवियंस है, केवल इसके लिए मैं फाइल कर दूं PIL? नहीं, ये उसकी विशेषता जो है नहीं है। PIL एड्रेस ब्रॉडली इशू इफेक्टेड द पब्लिक रेदर देन इंडिविजुअल कंसर्न, दे आर एम टू सोशल जस्टिस एंड द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। यही बात जो अभी हमने कही थी कि PIL हम पब्लिकली अगर चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, ज़्यादा मात्रा में लोगों को कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, उसके लिए फ़ाइल की जाएगी। पर्सनल ग्रीवियंस के लिए मैं PIL फाइल नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है हु कैन फाइल द PIL। तो हु कैन फाइल द PIL? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल द PIL। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ PIL। सबसे पहले कौन से केस में जो है PIL का कंसेप्ट आया था, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस था? तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का is consider that starting point for the PIL in India and establishing that any individual can approach the court for a public interest। इसके अलावा अदर केसेस भी है, जैसे कि हसीनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस था, और इसमें ये भी एक PIL का लैंडमार्क केस था। इस पे फोकस किया गया था बिहार में 100 प्रिजनर जो पुअर कंडीशन के हैं उस केस पर फोकस इसमें किया गया था, और केस रिजल्ट इन रिलीजिंग ओवर 14,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर। जो 40,000 प्रिजनर थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, उनको क्या कर दिया गया था? रिलीज कर दिया गया था। PIL जो है डाली गई थी। द केस वाज फाइल्ड बाय द लॉयर कपिला हिंगोरनी हु इज नो एज द मदर ऑफ द PIL। Kapila Higorani। The case was heard by the bench led by Honorable Justice P.N. Bhagwati, who was among the first judge to admit the PIL. Justice Bhagwati did not insist on procedural technologies and
एंड ट्रीटेड लेटर फ्रॉम द पब्लिक एज रिट पिटीशन। इसके अलावा एक और केस है गंगा बासिन पोल्यूशन केस, ये भी PIL से डील करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू हैज नॉट बीन एड्रेस थ्रू द PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इस पे बात हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसमें PIL क्यों फाइल करेंगे। राइट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, अब यहाँ पर इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। PIL are not intended for a personal dispute. They focus on a issue affected the public at large, such as environmental concern and social justices. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टू इंक्रीज लिटिगेशन फीस, नो, टू एड्रेस इंडिविजुअल ग्रीवियंस, नो, टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, यस, टू बेनिफिट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, नो। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। द मेन गोल ऑफ द PIL इज टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द राइट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या यहाँ पर महत्व जो है निकल कर आ रहा है। इंक्रीज नंबर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ सूट्स, मोर स्ट्रेंजेंट लॉ फॉर पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि जहाँ पर भी पब्लिक वेलफेयर की बात आ गई वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है। PIL हैज़ ऑफन लीड टू द फॉर्मुलेशन of a new laws and policy aimed to enhance public welfare and social justice. It democratized access to justice of all for all. Any citizen agency who is capable can file a petition on behalf of those who can't or do not have the means to do so. It helps in judicially monitoring state institutions like prisoners, asylums, protective homes. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द राइट टू द क्लीन एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। यानी कि इन्वायरमेंट को साफ रखना यह एक तरीके से हमारे लाइफ के राइट के पार्ट के बराबर है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड रहेगा तो हमारी लाइफ कैसे जीवित रहेगी, एक तरीके से ये कहने का मतलब है। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बात की गई थी राइट टू क्लीन and healthy environment is an integral part of the right to life अंडर आर्टिकल 21। कुछ अदर केसेस भी हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं क्लीन एनवायरनमेंट के संबंध में, इनको भी आपको जो है देख लेना है, क्या पता ये ऑप्शंस भी आपसे पूछ लिए जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट रोल डू NGOs प्ले इन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। They can file PIL, they can provide legal representation and advocate for public cause. They are only observer, they are always funded by the government. तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी ऑप्शन, they can provide legal representation and advocate for the public cause. NGO often play a crucial role in filing the PILs and advocate for social justice, representing the interest of marginalized communities। एक तरीके से NGO हेल्प ही करते हैं पब्लिक की, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में PIL के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।